नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक व खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण की सीमा घटाई। प्रसार भारती ने आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण करने के लिए हॉकी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में खेल विभाग द्वारा हरियाणा कुश्ती दंगल करवाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि खेल हरियाणा की संस्कृति एवं समाज के ताने बाने में है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार की खेल नीति की बदौलत खिलाड़ी प्रदेश ही नहीं देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को 52 करोड़ 54 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू गेहूं के भंडारण की सीमा घटा दी है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा 2000 टन से घटाकर 1000 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए सीमा 10 टन से घटाकर 5 टन कर दी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सभी गेहूं भंडारण संस्थानों के लिए गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना और हर शुक्रवार को उसकी वर्तमान उपलब्धता की जानकारी साझा करना अनिवार्य है। राज्यसभा के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस पर अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ पार्टी नेताओं के कथित संबंधों पर निशाना साधा। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस के साथ अपने कथित संबंधों के बारे में देश की जनता को बताना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो देश को स्थिर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लोगों के बीच लाएगी और उन्हें कांग्रेस की सच्चाई से अवगत कराएगी। श्री नड्डा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उपराष्ट्रपति पद का सम्मान न करने की भी आलोचना की। उन्होंने श्री गांधी के व्यवहार को अपरिपक्व बताया। उन्होंने कहा कि श्री गांधी और कांग्रेस नेताओं ने संसद की छवि को धूमिल किया है। प्रसार भारती ने आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण करने के लिए आज नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के साथ दूरदर्शन हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण भागीदार बन गया है। इस अवसर पर हॉकी इंडिया लीग की संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ और प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशिका कंचन प्रसाद, दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार और अन्य लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में खेल विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में आज हरियाणा कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल शुरू होने से पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुश्ती खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों को कुश्ती और कबड्डी जन्म घुट्टी के तौर पर मिलती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुकाबलों में नाम कमा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि खेल हमारी संस्कृति और समाज के ताने बाने में गुंथे हुए हैं। ये हमारी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे इतिहास के हर कालखंड में कई हजार साल पहले से खेलों की समृद्ध विरासत रही है। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार की खेल नीति की बदौलत हरियाणा राज्य ही नहीं देश का नाम भी रोशन कर रहा है। उन्होंने कहा, एशियाई गेम हो, उसमें अगर सब लोग टकटकी निगाहे बैठे होते हैं तो वो हरियाणा के खिलाड़ियों पर कि किस प्रकार का वो प्रदर्शन करेंगे, ये पूरा देश अगर देखता है तो हरियाणा के खिलाड़ियों की तरफ देखता है, वो मेडल लेकर आएंगे। इस कुश्ती दंगल में पूरे हरियाणा के 32 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 16 लड़कियां और 16 लड़के शामिल रहे। हरियाणा कुश्ती दंगल में लड़कियों के मुकाबले 62 और 76 किलोग्राम भार वर्ग में, जबकि लड़कों के मुकाबले 79 किलोग्राम और 97 किलोग्राम भार वर्ग में करवाए गए। लड़कियों के 76 किलोग्राम भार वर्ग में काजल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि किरण दूसरे स्थान पर रही। वहीं लड़कों के 97 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन मोर ने पहला स्थान और अर्जुन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कुश्ती खिलाड़ियों को पहले पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए, दूसरे पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए और तीसरे पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को अब तक 52 करोड़ 54 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित की है। मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी ने आज इस योजना की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य भर में 45.90 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के 9,609 रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिससे सौर ऊर्जा अपनाने को और बढ़ावा मिला है। मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य को देखते हुए सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से युक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग सरकारी संपत्तियों के डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल विकसित कर रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि अब तक 3011 भवनों के लिए साइट सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें 91.78 मेगावाट की संभावित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर गांव भी विकसित करेगी। इस योजना का उद्देश्य सभी घरों में सौर आधारित घरेलू प्रकाश व्यवस्था, गांव में सौर आधारित जल प्रणाली, कृषि उद्देश्यों के लिए सौर पंप और सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों को ऋण की सुचारू सुविधा के लिए इस प्रक्रिया में बैंकों को सक्रिय रूप से शामिल करने के निर्देश भी दिए। भिवानी के मूक एवं बधिर खिलाड़ियों जसपाल व अमित ने 10वीं एशिया पैसिफिक बधिर खेलों में रजत एवं कांस्य पदक जीता है। आस्था स्पेशल स्कूल के दोनों विद्यार्थियों का आज भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जसपाल ने शॉटपुट में रजत व डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया, जबकि अमित ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। विजेता दिव्यांग खिलाड़ियों ने कहा कि वर्ष 2025 के पैरा ओलंपिक में देश को स्वर्ण पदक दिलाना उनका अगला लक्ष्य है। अखिल भारतीय सिविल सेवा खेलों के लिए राज्य स्तरीय टीमों का ट्रायल 24 दिसंबर से शुरू होगा। हरियाणा के खेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य की ओर से भाग लेने वाले टेबल टेनिस, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन खिलाड़ियों के चयन के लिए संबंधित जिला खेल अधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। उन्होंने बताया कि बैडमिंटन और बास्केटबॉल टीम के लिए पंचकूला में 24 दिसंबर को राज्य स्तरीय टीम का चयन होगा, जबकि कबड्डी टीम का चयन 25 दिसंबर को रोहतक में होगा। उन्होंने बताया कि क्रिकेट टीम का चयन आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है और टेबल टेनिस की 9 दिसंबर को करनाल में ट्रायल के दौरान चुनी गई उस टीम को ही वैध माना जाएगा। हरियाणा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सरकार की सुशासन की पहलों को आगे बढ़ाने की नीति के अनुसार वेब पोर्टल appeal.haryana.environment.gov.in शुरू करेगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये वेबसाइट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध ऑनलाइन अपील दायर करने की सुविधा प्रदान करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण की सीमा घटाई। प्रसार भारती ने आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण करने के लिए हॉकी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में खेल विभाग द्वारा हरियाणा कुश्ती दंगल करवाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि खेल हरियाणा की संस्कृति एवं समाज के ताने बाने में है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार की खेल नीति की बदौलत खिलाड़ी प्रदेश ही नहीं देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को 52 करोड़ 54 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।